हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे अनवांटेड चाइल्ड और माताजी में क्यों हुई बहस, उसके बारे में। और लपुआ ने जो 25,000 रुपये दिए थे उस राज के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनवांटेड चाइल्ड के बारे में। तो ये माताजी इनके कमरे में आई थी। माताजी जब इनके कमरे में आई थी तो बोल रही कितना बदबू दे रहा है, कितना स्मेल मार रहा है, ये कर रहा है। और भंजना बोल रही हैं उधर से कि मुझे तो नहीं लग रहा है। सच में उसको नहीं लगेगा, माँ को नहीं लगता है स्मेल, माँ को पता नहीं चलता है। और आप दादी हो के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। आप एक रूम तो नहीं दे सकते हो उसको, और आके बकवास कर रहे हो कि स्मेल दे रहा है। साफ़ कर दो, साफ़ कर दो। अगर वो मना करेगी साफ़ करने से तब ना, मना तो वो नहीं करेगी। आके बस ज्ञान दे रहे हो कि मुझे एक दिन का सीएम बना दो इस रूम का। अगर आपको बना भी दिया तब क्या करोगे? उसी सामान को इधर से उधर करके। और सबसे मेन, आपको रूम नहीं ठीक करना है, आपको चेक करना है कि इसके रूम में क्या क्या रखा है, क्या कैसे है, क्या रखा है, कहाँ है। आपको ये चेक करना है, आप ये क्लियर से बोल दो। उसके बाद में वो अपना बोलती है कि वो इन्वर्टर हटा दो। इन्वर्टर सबसे पहले तो रूम में नहीं रखवाता है, तो उधर से बोलता है अनवांटेड चाइल्ड की। और बगल वाले रूम में जो है उसका क्या, वो नाम नहीं लेता है लेकिन बोलता है बगल वाले रूम, मतलब लप्पू के रूम में जो है उसका क्या। तो सही बात है ना, जब उधर है आप कुछ नहीं बोल रहे हो क्योंकि वो आपका बात सुनेगा ही नहीं, इसीलिए आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो। तो ये इसने अपना जवाब दे दिया कि बगल वाला रूम में है। तो आप उसका जवाब नहीं दे रही हो कि हाँ मैंने उसको मना किया या नहीं किया या क्या किया। आप क्या बोल रही हो? तो भाई का पट्टीदारी करवा तो करा, तो तुमको तो भाई से ये करना है। ऐसा नहीं है, कुछ तो उसका मजबूरी रहा होगा। जो मतलब मैंने सबसे पहले तो एक घर में 50 इन्वर्टर मैंने देखा ही नहीं है, हर रूम में, मतलब अलग अलग। कुछ आप लोगों ने ऐसा किया होगा इसीलिए वो अलग अलग लगाया है ना। बात यहाँ पे ये है। पर आप पूरा बात बोलती नहीं हो, बस उसको ही डांटोगी, तो ये तो होगा नहीं, वो सुन के रहने वाला है नहीं। सारा पोल पट्टी आपका खोल के रख देगा। फिर उसके बाद में ये अपना बात करते रहती है कि यहाँ से काट दो वीडियो। क्यों भाई, आपको इस उम्र में इतना लालच क्यों है? इतना लालची क्यों है माता जी आप? उसके बाद आप बोल रहे बाहर रख दो, यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, सब कुछ को। और पूछती है फिर टेबल यहाँ क्या कर रहा है? अगर टेबल वहाँ है तो किसी रीज़न से है। आप लोग ऐसे नौकर के जैसे उसको बाहर में खड़ा रखते हो, खुद बैठी रहती हो, इसीलिए वो घर में खाती हो टेबल पे, इसीलिए वो घर में खाती है। आप लोग आराम से सोफ़ा पे बैठते होगे, उसको नीचे बैठ के खाना पड़ता होगा, इसीलिए वो रूम में टेबल पे खाती है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एक एक सास ऐसी होती ही है कि इतना बहू को परेशान कर देती है, इतना परेशान कर देती है इंसान। वो तो कुछ बोल भी नहीं रही है, नहीं तो दूसरी होती तो आपको दिखा देती कि जब इतना कुछ रहते हुए आप ऐसे कर रहे हो। अगर आपके पास इतना बड़ा घर है, क्या फ़ायदा? मैं तो सोचती हूँ इतना बड़ा घर रहने का क्या फ़ायदा, जब आप अपने ही बच्चे को एक रूम नहीं दे सकते हो। आप अपने ही बेटे से बोल रही हो कि नहीं रूम नहीं मिलेगा। क्यों? अपने बच्चे के लिए तो आदमी कुछ भी करता है, और ख़ासकर बेटे के लिए। लेकिन आप सब कुछ करती हो बेटी के लिए, बेटे के लिए कुछ भी नहीं। और उसके सामने चुप रहती हो, बड़े बेटे के सामने, इसलिए क्योंकि वो तो कुछ उल्टा जवाब दे देगा और उसके बाद वो और भी कुछ कर सकता है, इसीलिए आप उसके सामने तो चुप हो जाती हो, उसके सामने तो आप कुछ बोलती नहीं हो। और फिर ये अनवांटेड चाइल्ड पूरा रूम से हर जगह दिखाया भी, जगह स्पेस तो है ही नहीं। और आप बोल रहे हो कि जो लपुआ आधा काम छोड़ के गया उसमें इसको बना लेने। क्यों? वो क्यों नहीं बना रहा है? वो अपना भाई, छोटे भाई की मदद नहीं कर सकता है? अभी इस बात से याद आया कि आज मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उसने बताया कि 500 रुपये को लेके बवाल हो गया, सब मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। तो वो बोल रही थी लप्पी,
फिर उसके बाद लप्पू दोनों मिल के अपना बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मैंने 500 रुपये इसलिए दिए कि जब पार्टी होगा तो सबके सामने क्यों दिखा के देना है, तुम्हारे घर की ही बच्ची है, पहली बच्ची है, तुमको दिल खोल के देना चाहिए था। और तुम सुना रहे हो 25,000 का। अरे अगर तुमको वापस नहीं मिलता 25,000 तब तुम सुनाते, वो तो तुमको वापस कर दिए और तुम कुत्ते के जैसे रख लिए हो ना, फिर क्यों बता रहे हो कि मैं 25,000 दिया था। उसने तुमसे हेल्प मांगा तब तुमने दिया था, अपने मन से तुमने नहीं दिया। और 5,000 एक्स्ट्रा देके तुमने कोई महान काम नहीं किया, क्योंकि वो 25,000 तुमने वापस ले भी लिया है। और तुम आने टाइम में 500 ही दिए थे तो वो दिखाएगा नहीं कि वो बोलेगा कि 25,000 दिया है भैया, क्यों बोलेगा, क्योंकि वो तुमसे मांगा है तब तुम दिया है, अपने मन से 25,000 नहीं दिया है तुम, तो वो उसके बारे में क्यों बात करेगा। और जो तुम अपने मन से 500 दिए हो उसके बारे में उसने बात किया है। तुम लोग इतना किट करते हो एक बच्ची के आने से, बेवकूफ़ लोग। और तुम क्या बोल रहे हो कि जो सिचुएशन है ना उसके हिसाब से मैं अब आगे कुछ दे भी नहीं पाऊँगा, कुछ तुम देने का मन ही नहीं है तुम्हारा, तुम बस लुटाओ उस जगत दीदी पे जिसको तुम गोल्ड का ये गोल्ड का वो, और अपने घर के भाई के बच्चे के लिए क्या 500 रुपया, और वो भी इतना उसके लिए कहाँ है किट। तुम लोग को और क्या ही बोला जाए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में वो जो डिलीवरी के बाद नहीं खाते हैं वो ड्राई फ्रूट का जो बनता है लड्डू टाइप का, तो इनका तो अजीब ही बना था। मेरी मम्मी बनाई थी, उसमें हम लोगों ने कितना कुछ डाला था, मतलब लगभग 1 किलो के करीब में काजू बादाम, 1 किलो नहीं था, कम ही था, आधा किलो के लगभग में किशमिश था थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, 250 ग्राम या आधा किलो होगा ऐसा कुछ, मखाना था। और उसके बाद में जो भी था मेरे पास अवेलेबल, तभी मैंने सब कुछ दिए, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में अपना सब कुछ खाती थी तो मेरे पास हमेशा वो रहता ही था। तो जैसे ही बेबी हुआ तो सब कुछ था ही मेरे घर में, तो मैंने सब कुछ डाल के ही बनवाया था। गुड़ और कच्चा वाला जो हल्दी होता है वो, अदरक, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और उसमें क्या क्या डलता है, लेकिन ड्राई फ्रूट भरपूर हम लोग दिए थे उसमें। उसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये तो पता नहीं क्या क्या डाल दिए हैं उसमें, इतना सा गुड़, वो ऐसा कड़वा लगेगा, कोई खा भी नहीं पाएगा। और ड्राई फ्रूट के नाम पे 10 बादाम, 4-5 काजू, इतना सा किशमिश, और बोलती हैं भर भर के काजू, भर भर के ड्राई फ्रूट दिए हैं। उसको भर भर के ड्राई फ्रूट बोलते हैं। तो हमारे में जो कि हमारा जो बना था, तो मैंने खाया भी नहीं इस चक्कर में, क्योंकि 1 महीने के बाद मैं यहाँ से गाँव चली गई थी, मैं खा भी नहीं पाई थी, मेरा उतना सारा बर्बाद भी हुआ था। और इतना सा के लिए इतना घी डाला है, उतना हमने भी घी डाला है। और घी की बात कर रहे हो तुम, सिर्फ आधा किलो घी की बात कर रहे हो। हमारे घर में मेरे दोनों बच्चों के लिए 1 किलो घी हर महीने आता है, सिर्फ बच्चों के लिए 1 किलो घी हमारे घर में हमेशा रहता है। अब कभी भी आके देख लो, घी ऐसे ही पड़ा रहता है, ड्राई फ्रूट ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि बाप रे पैसा बचा के रख ले। अरे अगर वो पैसा किस काम का जो अभी हम जी ही नहीं पाए सही से। मैं मानती हूँ कि पैसा बचाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं पैसे के पीछे भागना चाहिए कि अपने ही परिवार के साथ ऐसा करना पड़ जाए। लेकिन ये लोग तो आदत से मजबूर है, इनको कुछ कह भी नहीं सकते। जो वीडियोस आएंगे उन पे हम रिएक्शन देंगे और कुछ भी नहीं। और ये माता जी हमेशा बोलेंगी बात बात पे, जो सुख पति से है ना वो किसी से नहीं है, बच्चों से भी नहीं है, किसी से भी नहीं। मतलब आपका सुख जो है वो पति से है, लेकिन आपकी बहू को सुख नहीं मिलना चाहिए पति से। आप ये चाहती हैं, ऐसा क्यों चाहती हैं आप, ज़रा ये भी बताइए। आप जैसे पति के राज में सुख कर रही हैं, वैसे सब चाहता है ना कि मैं पति के राज में बहुत खुश रहूं। तो आप जो ये दोहरा चरित्र है आपका, उसको पहले एक जगह करिए माता जी। अब बहुत मुझे लगता है कि आप इस एज में आके ना बहुत हवा में उड़ रही हैं। अगर कल को आपको दोनों बेटा ने छोड़ दिया, किसी ने नहीं देखा, तो वो बेटी नहीं आएगी देखने। और ये मैं लिख के देती हूँ, वो इतनी आलसी है, कामचोर है, वो नहीं आएगी देखने। जब तक आप उसको दे रहे हो वो लेने आएगी, उसके बाद वो नहीं आएगी। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर इंसान 2 रूम में रहे तो डिवाइड कैसे हो जाएगा।
2 रूम में रहने से मतलब अलग कैसे हो जाएगा? थोड़ा कम बोला करिए आंटी, और सोच समझ के बोलिए। जब आप अलग हुए थे तब तो बहुत साल पहले की बात है वो। और वो तो अलग भी नहीं होना चाहता है, वो तो सिर्फ एक रूम मांग रहा है। लेकिन आप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हो, कहाँ लेके जाओगे? कुछ लेके तो जाने वाले हो नहीं, बस अपना नाम खराब कर रहे हो और अपने हिस्से में पाप लिख रहे हो, और क्या। अगर आपकी एक रूम दे देने से बच्चे खुश हैं, अब तो बोलती है मैं इतना कमाती हूँ, तो आप रेंट छोड़ो ना, रेंट हटा के बेटे को एक नीचे का फ्लोर बेटे को दे दो, एक बेटे को ऊपर का दे दो। जो बेटा यहाँ नहीं रहता है उसका फ्लोर में आप रहो। ऐसा तो हो सकता है ना, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। ये है आपका दोहरा चरित्र जो आप कभी नहीं ठीक करोगे। बस वो छोटी बच्ची का भाग्य में सुख आए, सुकून आए, शांति आए, और ये इस कलेश से दूर रहे, हम लोग यही चाहेंगे बस। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।